अगर पुलिस यहाँ होती तो शायद मेरी किराने की दुकान बच जाती, मेरा इकलौता धंधा पानी बच जाता। कहते हुए मुर्शिदाबाद के घोषपारा इलाके के रतन घोष रो पड़े। रतन घोष की किराने की दुकान पुलिस स्टेशन से बस 500 मीटर से भी कम की दूरी पर थी। पुलिस फिर भी वहां नहीं थी। वहीं दंगे में मारे गए चंदन दास की पत्नी पिंकी अपनी 6 साल की बेटी को पकड़े हुए रोती रही। कहती रही कि 3 घंटे तक लाश पड़ी रही। बार बार पुलिस को बुलाने की कोशिश की जाती रही, कोई जवाब नहीं मिला। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में इतना हिंसक हो गया कि 3 जानें चली गईं। कितने लोग शहर छोड़कर पलायन कर गए, लेकिन पुलिस केवल देखती रही। लोगों का सीधा आरोप है कि शुक्रवार को हुई हिंसा के दौरान पुलिस ने 3 घंटे तक लूटपाट और हमलों को बिना किसी हस्तक्षेप के देखा। रतन घोष की पत्नी चंचला घोष सवाल करती हैं कि हमें 1.5 लाख रुपए अपने थोक व्यापारी को देने के लिए रखे थे, जो अब लूटे जा चुके हैं। हमारे साथ न्याय कौन करेगा? वहीं पिंकी के गांव की शराबोनी दास का कहना है कि उनका घर भी हमले में नहीं बच सका। उनके घर को भी आग लगा दी गई। गौर करने वाली बात तो ये है कि पिंकी खुद एक नेता हैं और उनकी पार्टी राज्य की सत्ताधारी पार्टी का समर्थन करती है। दास ने बताया कि कई हिंदू घरों और दुकानों को लूट, तोड़ा और जलाया गया है। पिंकी के अनुसार शुक्रवार को लगभग 10 बजे से गांव में युवकों के समूह घूम रहे थे और घरों पर बम फेंक रहे थे तथा पत्थर चला रहे थे। इन सब के दौरान पुलिस कहीं नजर नहीं आ रही थी। दंगे के 2 दिन के बाद रतन घोष के इलाके में एक ट्रैक्टर भरकर सफाई कर्मी पहुंचे। वे उन तमाम निशानों को साफ कर रहे थे जो भी दंगे की गवाही दे रहे थे। जली हुई फर्नीचर, टूटी हुई खिड़कियां और इमारतों के मलबे सब साफ किया जा रहा था। एक ओर पलायन किए हुए हिंदू परिवारों की तस्वीरें वायरल हो रही थी। जले हुए असबाब पर लोगों के आंसू सब देख रहे थे। दूसरी ओर ममता सरकार की कोशिश सब छिपा देने की थी। सरकार की ओर से एक ऐसी चुप्पी पसरी हुई थी जिस पर सवाल उठाना लाजमी था। उम्मीद की जा रही थी कि ममता पीड़ितों के साथ नजर आएंगी। ममता बनर्जी की सरकार एक ट्वीट लिखकर फारिग हो गई। वे ना पीड़ितों से मिलने पहुंची, ना ही 12 अप्रैल के बाद कुछ भी खुलकर कहा। इन दंगों की शुरुआत 11 अप्रैल को शुक्रवार की नमाज के बाद हुई। दरअसल वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ पहले प्रदर्शन शुरू हुए, जिसने बाद में ऐसा हिंसक रूप ले लिया कि लोगों की जानें जाने लगी। सैकड़ों लोग अपने घरों से भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने उग्र होते हुए कई हिंदुओं के घरों और व्यापारों को आग के हवाले कर दिया और दुकानों को लूट लिया। मुर्शिदाबाद जिले में एक पिता पुत्र की जोड़ी हरगोबिंदो और चंदन दास को घेर कर बेरहमी से काट डाला गया। पश्चिम बंगाल का ये मुस्लिम बहुल जिला दंगे का केंद्र बन गया। सैकड़ों हिंदू परिवारों ने अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ दिया और नावों से गंगा पार कर मालदा चले गए। इस दरमियान पश्चिम बंगाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वे मूक दर्शक बने रहे। हिंसा दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। जब कोलकाता हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। इस दौरान सोमवार को हिंसा की आंच 24 परगना जिले तक पहुंच गई। हिंसा के इस पूरे वाकये के दौरान ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगता रहा कि जब उन्हें सख्ती दिखानी थी, वे हमलावरों से नरमी से पेश आए। 12 अप्रैल शनिवार को ममता ने अपने ट्वीट में घोषणा की कि वो इस नए वक्फ कानून को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगी। वे लोगों से शांति की अपील कर रही थीं, पर कोई भी धरपकड़ नहीं हो रहा था। साफ नजर आ रहा था कि ममता बनर्जी की सरकार का रवैया दंगाइयों के प्रति ढुलमुल है। इस पर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा काफी उग्र थी। भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की स्थिति बयान करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर दी। ममता बनर्जी पर यह भी आरोप लगा है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। यही वजह है कि सख्त कदम उठाने की जगह वे केवल शांति की अपील कर रही थी। ममता की इस चुप्पी ने उनके कई विरोधियों को उन पर उंगली उठाने का मौका दे दिया। ममता बनर्जी के घोर विरोधी माने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता को दंगाइयों का शांति दूत भी करार दे दिया। ये सलाह भी दे डाली कि दंगाइयों पर सख्ती से पेश आइए, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिलहाल ममता की चुप्पी एक बड़ा सवाल है। आगे वे जो भी करें, इतना तो तय है कि मुर्शिदाबाद का दंगा ममता सरकार की एड़ी में कील की तरह गड़ गया है।
आपकी जो भी राय हो इस मामले में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.